हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। सो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल दैट मीन्स पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। दैट मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल। Bacterial cell surrounded by 3 layers and all 3 layers is collectively form cell envelope. बैक्टीरियल सेल के सराउंडिंग आपको 3 लेयर्स देखने को मिलेंगी, जिसमें से फर्स्ट लेयर दैट इज आउटर मोस्ट लेयर, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स ये बैक्टीरियल सेल की आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर की लेयर है आउटर मोस्ट लेयर। और ग्लाइकोकैलिक्स दैट मीन्स आउटर मोस्ट लेयर में भी लूज अरेंजमेंट में देखी जा सकती है और मे भी काफ़ी हार्ड और टफ भी हो सकती है। अगर लूज अरेंजमेंट है तो हम उसे स्लाइम लेयर कहेंगे, स्लाइम लेयर। एंड काफ़ी हार्ड एंड टफ है तो हम उसे कैप्सूल कहेंगे। दैट मीन्स स्लाइम लेयर इज लूज टाइप का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा and capsule is hard and tough. So glycocalyx may be loose arrangement, so slime layer, and may be hard arrangement या काफ़ी tough होगी तो हम उसे कैप्सूल कहेंगे। ये सबसे पहली लेयर है, फर्स्ट लेयर। इसके बाद सेकेंड लेयर आते हैं। सो सेकेंड लेयर इज द सेल वॉल। 3 लेयर में फर्स्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स लेयर हो गई, सेकेंड लेयर इज सेल वॉल, दैट इज सेल वॉल। बैक्टीरिया के सराउंडिंग भी सेल वॉल प्रेजेंट है। बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है और बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी है पेप्टिडोग्लाइकेन की, पेप्टिडोग्लाइकेन। देन थर्ड लेयर पर जब हम आएंगे बेटा, तो थर्ड लेयर इज द सेल मेम्ब्रेन लेयर। थर्ड लेयर इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन लेयर, सेल मेम्ब्रेन दैट इज थर्ड लेयर। सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। सो बैक्टीरियल सेल के सराउंडिंग जब आप देखेंगे बेटा तो आपको 3 लेयर्स मिलेगी। दैट मीन्स ये 3 लेयर्स मिलकर एक यूनिट की तरह, एक प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह काम करती है। और ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, इन तीनों को एक साथ हम बैक्टीरियल इन्वेलप दैट मीन्स सेल का इन्वेलप कहते हैं, सेल इन्वेलप। तो बैक्टीरिया सेल के सराउंडिंग आपको इन्वेलप देखने को मिलेगा और इस इन्वेलप में 3 लेयर्स प्रेजेंट है, जिनका अरेंजमेंट थोड़ा टाइटली अरेंजमेंट है। तीनों लेयर मिलकर बैक्टीरिया सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। सेल इन्वेलप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इसके बाद बैक्टीरिया सेल के अंदर जब हम एंट्री लेंगे बेटा, तो किसी भी सेल के अंदर आप देखें तो आपको एक फ्लूइड देखने को मिलेगा या लिक्विड देखने को मिलेगा। बैक्टीरिया सेल के अंदर भी वैसे ही आपको एक फ्लूइड मिलेगा और उस फ्लूइड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म सेल के अंदर का सेमी फ्लूइड है, फ्लूइड और द लिक्विड, जहां पर सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी या फिर सेलुलर एक्टिविटीज होने वाली है। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर होने वाली सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का एरिया होता है। ठीक है, सो यहां पर क्या होंगी बेटा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इसलिए हम साइटोप्लाज्म को कहते हैं मेन एरिया और मे बी एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, सेलुलर एक्टिविटी। इसके बाद अगर आप देखें तो जब मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रॉ की थी बेटा, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको कुछ फोल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। फोल्डिंग मतलब लाइक मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होकर बेटा, साइटोप्लाज्मिक एरिया की तरफ इनर साइड फोल्ड होकर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बना रही है। इस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मीजोसोम। मीजोसोम क्या है, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है, मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन एक्सटेंशन। एक्सटेंशन लाइक आउटग्रोथ है बेटा। ठीक है,
जिसे हम मीजोसोम कह रहे हैं। मीजोसोम सेल के अंदर, बैक्टीरिया सेल के अंदर वो सारे काम कर सकती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया कर रही है। प्रोकैरियोटिक सेल, दैट मीन्स बैक्टीरिया सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं है, बट रेस्पिरेशन और अनदर एटीपी फॉर्मेशन के लिए कोई स्ट्रक्चर लगेगा, तो इसके लिए सेल ने मीजोसोम स्ट्रक्चर बना के रखा। तो मीजोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में वही काम कर सकता है जो यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कर रही है। दैट मीन्स प्रोकैरियोटिक का मीजोसोम और यूकैरियोटिक का माइटोकॉन्ड्रिया लगभग एक जैसे काम कर रहे हैं, इक्वल है। मीजोसोम्स जब बन रहा है, दैट मीन जब ये स्ट्रक्चर बन रहा है बेटा, तो इंक्रीज कर रहा है एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया, ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ रहा है जिससे एंजाइम ज्यादा से ज्यादा काम कर पाए। मीजोसोम स्ट्रक्चर जब फॉर्मेशन स्टार्ट होगा बेटा, तो फॉर्मेशन लाइक वेसाइकल भी हो सकता है, वेसिकुलर हो सकता है, लैमिलर हो सकता है, टिब्यूलर भी है, टिब्यूलर स्ट्रक्चर भी बन सकता है और लैमिलर भी बन सकता है। ठीक है, दैट इज वेसाइकल, टिब्यूलर, टिब्यूलर स्ट्रक्चर बन सकता है और मे बी लैमिलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन भी हो सकता है। मीजोसोम के अगर हम फंक्शन की बात करें कि मीजोसोम क्या काम कर सकता है, तो मीजोसोम का फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा ही है बेटा। तो पहला फंक्शन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के अलावा और भी काम करता है, जैसे सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा एंड रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा, और भी फंक्शंस हो सकते हैं। मीजोसोम के बाद जब और साइटोप्लाज्मिक एरिया में हम देखना स्टार्ट करेंगे, तो साइटोप्लाज्मिक एरिया में सबसे पहले हमें दिखाई देंगे बेटा राइबोसोम। बैक्टीरिया सेल के पास भी राइबोसोम प्रेजेंट है। राइबोसोम सेल ऑर्गेनल है बेटा, बट ये सेल ऑर्गेनल विदाउट मेम्ब्रेन है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है इसके सराउंडिंग, मेम्ब्रेन लेस है, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, दैट इज 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, जिनका फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहलाता है। इसी साइटोप्लाज्मिक एरिया में मिलेगा बैक्टीरिया सेल का जेनेटिक मटेरियल, दैट इज जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल जो कि सिंगल है, सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है एंड बेटा ये डीएनए जीसी रिच है। जीसी रिच दैट मीन्स ग्वाइनिन साइटोसिन रिच आपको देखने को मिलेगा। बैक्टीरिया सेल का जेनेटिक मटेरियल मीजोसोम से भी थोड़ा सा कनेक्ट रहता है ताकि रेप्लिकेशन में हेल्प मिल पाए। जेनेटिक मटेरियल सिंगल है, एक सिंगल थ्रेड है डीएनए का, ऑलरेडी डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। और साइटोप्लाज्म में ये जेनेटिक मटेरियल फ्रीली है, स्कैटर्ड है बेटा, ठीक है, फ्रीली प्रेजेंट है, कोई इसके सराउंडिंग मेम्ब्रेन नहीं है। अगर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती तो हम उसे न्यूक्लियस कहते, बट यहाँ पर हमने जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियस नहीं लिखा, हमने डायरेक्ट डीएनए लिखा है। इसके बाद इसी बैक्टीरिया सेल के अंदर जब हम और भी स्ट्रक्चर देखना स्टार्ट करेंगे बेटा, तो आपको देखने को मिलेगा कि बैक्टीरिया सेल के पास प्रेजेंट है एक एक्स्ट्रा डीएनए, एक्स्ट्रा डीएनए, एक्स्ट्रा वर्ड यूज किया है, नॉट मेन डीएनए। मेन डीएनए तो ये है बेटा, एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। बैक्टीरिया सेल के पास एक एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड, दैट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल और डीएनए है, ठीक है। मेन डीएनए को छोड़कर बैक्टीरिया सेल के पास एक और डीएनए प्रेजेंट है जिसे हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल कह रहे हैं, दैट इज प्लाज्मिड। इसी बैक्टीरिया सेल के पास आपको देखने को मिलेगा स्टोर फूड, स्टोर फूड भी देखने को मिलेगा बेटा, स्टोर फूड प्रेजेंट है। स्टोर फूड को इंक्लूजन्स बॉडी कहते हैं, इंक्लूजन बॉडी। ये स्टोर फूड कुछ भी हो सकता है बेटा, लाइक फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल हो सकते हैं, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल हो सकते हैं। और ये जो इंक्लूजन्स बॉडी है बेटा, ये विदाउट मेम्ब्रेन, इनके सराउंडिंग कोई मेम्ब्रेन नहीं है, सिर्फ फूड के छोटे छोटे पार्टिकल्स टाइप प्रेजेंट है। बैक्टीरिया सेल के अंदर आप या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखेंगे बेटा, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको दिखाई देगा
एक अलग सी कंडीशन जिसे हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम कंडीशन, mRNA और इस पर बहुत सारे राइबोसोम आपको देखने को मिलेंगे। इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम का मतलब, पॉली मतलब बेटा बहुत सारे राइबोसोम। तो पॉलीराइबोसोम कंडीशन प्रेजेंट ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल, नॉट इन यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगी, जिसमें आपको दिखेगा सिंगल mRNA पर बहुत सारे मैनी राइबोसोम देखने को मिलेंगे। तो राइबोसोम। इसी बैक्टीरिया सेल में बेटा, अगर बैक्टीरिया सेल की अगर हम बात करें, जैसे साइनोबैक्टीरिया है बेटा, तो साइनोबैक्टीरिया के पास एक मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा जिसमें स्टोर होंगे पिगमेंट्स। मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन देखने को मिलेगा जिसमें क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, पिगमेंट। और इस स्ट्रक्चर का नाम है क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर स्ट्रक्चर में क्रोमो वर्ड आया है। क्रोमो वर्ड दैट मीन्स कलर। ऐसा स्ट्रक्चर जो कलर को स्टोर कर रहा है, कलर को कंटेन कर रहा है, उसे हम क्रोमैटोफोर कह रहे हैं। और क्रोमैटोफोर कंडीशन आपको साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलेगी, सारी बैक्टीरिया में नहीं मिलेगी बेटा, नॉट ऑल बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में आपको देखने को मिलेगी। बैक्टीरिया सेल के पास बेटा आपको वैक्यूल भी देखने को मिलेगा। कुछ ऐसी भी बैक्टीरिया होती हैं जिनके पास वैक्यूल देखने को मिलेगा, दैट इज वैक्यूल। कुछ ऐसी बैक्टीरिया सेल्स भी हैं जिनके पास क्या देखने को मिलेगा, वैक्यूल, दैट इज वैक्यूल। वैक्यूल की भी देखने को मिलेगा। बैक्टीरिया सेल अगर मोटाइल है तो मोटिलिटी के लिए कोई ना कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, और अगर नॉन मोटाइल है तो फिर किसी टाइप के स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। बैक्टीरिया सेल बेटा अगर मोटाइल है तो बैक्टीरिया सेल के पास प्रेजेंट होगा फ्लैजिला। और ये फ्लैजिला बैक्टीरिया सेल को मोटिलिटी में हेल्प करेगा, हेल्प इन मोटिलिटी दैट मीन्स मूवमेंट, लोकोमोशन। बैक्टीरिया को लोकोमोशन में हेल्प करेगा। बैक्टीरिया के पास एक सिंगल लॉन्ग फ्लैजिला देखने को मिलेगा। फ्लैजिला को अगर हम देखें तो बैक्टीरिया सेल का फ्लैजिला बेटा 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, बेसल बॉडी, हुक एंड द फिलामेंट। आपको जो इस डायग्राम में बाहर की तरफ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा, ये फिलामेंट है। यहां पर आपको एक बेसल बॉडी दिखाई देगी और यहीं पर एक छोटा सा हुक लाइक स्ट्रक्चर भी आपको दिखाई देगा। सो बैक्टीरियल फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, बेसल बॉडी, हुक और द फिलामेंट। इस फ्लैजिला के अलावा बैक्टीरिया की पूरी बॉडी पर और भी ज्यादा छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे जिन्हें हम पिलाई और फिम्बरी कहते हैं। पूरी बैक्टीरियल बॉडी के ऊपर आपको छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे जिन्हें हम पिलाई एंड द फिम्बरी कहते हैं बेटा। अगर थोड़े से साइज में छोटे हैं तो उन्हें हम फिम्बरीज कह रहे हैं, थोड़े साइज में बड़े हैं तो पिलाई कह रहे हैं। पूरी बॉडी पर देखने को मिलेंगे, नंबरस हैं, नंबरस स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिलेंगे उसे हम क्या कह रहे हैं बेटा, पिलाई और फिम्बरी। पिलाई और फिम्बरी, स्पेशली फिम्बरी की हम बात करें बेटा तो फिम्बरी बैक्टीरिया सेल को अटैचमेंट में हेल्प करती है। अगर बैक्टीरिया सेल किसी होस्ट सेल से अटैच हो रही है या फिर रॉक ऑन स्ट्रीम से अटैच हो रही है बेटा, तो वहां पर अटैचमेंट के लिए हेल्प करेंगे फिम्बरी। पिलाई स्पेशल टाइप के प्रोटीन से बने होते हैं जिसे हम पिलिन प्रोटीन कहते हैं। पिलाई स्पेशल टाइप के प्रोटीन से बने हुए होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, पिलिन प्रोटीन कहते हैं। वैसे ही बेटा और जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उन्हें हम कहेंगे बेटा फिम्बरी, उन्हें हम क्या कहेंगे, फिम्बरी। और फिम्बरी बैक्टीरिया सेल को अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। सो बैक्टीरिया सेल में बहुत सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जो हमने यहाँ डायग्राम में दिए हैं। अगर हम बेटा आउटर से इनर की तरफ आए तो सबसे पहले आपको बैक्टीरिया का इन्वेलप दिखाई देगा। इन्वेलप में 3 लेयर्स है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो एक साथ मिलकर एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करेंगी। बैक्टीरिया सेल के अंदर आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा। साइटोप्लाज्म जहां पर सेल की एक्टिविटी का सारा एरिया है, जहां पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी या आप उसे सेलुलर एक्टिविटीज कह सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको एक एक्सटेंशन या मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन देखने को मिलेगा जिसे मीजोसोम कह रहे हैं। मीजोसोम बैक्टीरिया सेल में रेस्पिरेशन का काम कर रहा है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा काम कर सकता है। साथ ही साथ रेस्पिरेशन के अलावा सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा। बैक्टीरिया सेल के पास उसका जेनेटिक मटेरियल है,
जेनेटिक मटेरियल सिंगल है, सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है, जीसी रिच है बेटा, ग्वाइनिन साइटोसिन रिच है। एक एक्स्ट्रा डीएनए है, एक्स्ट्रा मटेरियल भी है बेटा, एक्स्ट्रा मटेरियल को हम कह रहे हैं प्लाज्मिड। बैक्टीरिया सेल के पास स्टोर फूड मटेरियल भी है, जो स्टोर फूड मटेरियल है उसे हम इंक्लूजन्स बॉडी कहते हैं। इंक्लूजन्स बॉडी विदाउट मेम्ब्रेन है, जो फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल एटसेट्रा और भी हो सकते हैं। वैक्यूल कुछ बैक्टीरिया के पास देखने को मिलेगा। क्रोमैटोफोर कलर स्टोर करने वाला स्ट्रक्चर जो है, जिसे साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलेगा। पॉलीराइबोसोम कंडीशन सिर्फ प्रेजेंट आपको प्रोकैरियोटिक सेल में दिखेगी, अनदर यूकैरियोटिक सेल में ये कंडीशन एब्सेंट है।